नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुलमोहर चैनल में। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है शेप्स का। जैसा कि आपको पता है कि शेप्स बहुत जगह हमारे आसपास हर जगह एग्जिस्ट करती हैं और शेप्स किसका पार्ट है? ज्योमेट्री का पार्ट है। तो यानी कि यहाँ पर जो बुनियादी बात हो रही है वो ज्योमेट्री की हो रही है कि हम बच्चों को किस तरह से बेसिक ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। अब जब हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। बेसिक ज्योमेट्री जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो हम उसको शेप्स के बारे में बता रहे हैं, आकारों के बारे में सोचना सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ उसको स्पेस के बारे में भी बता रहे हैं। यानी कि एक हो गई शेप्स, एक शेप स्पेस में कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं। अब जब हम ज्योमेट्री बच्चे को बताएंगे या आकारों से शुरुआत करेंगे तो उससे बच्चे के बहुत सारे बुनियादी कौशल विकसित होते हैं। जैसे कि बहुत सारे कौशल ऐसे हैं जो बच्चा सीखते सीखते अपने डेवलप करता है। ऑब्जर्वेशन स्किल बच्चे के और ज़्यादा मजबूत होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो मैथमेटिक्स में बहुत ज़रूरी हैं समस्या समाधान के, वो जो बच्चा इन सब शेप्स पे काम करता है, स्पेस पे काम करता है, तो वो बढ़ते हैं। उसके अलावा बच्चा ये जान पाता है कि स्पेस में चीज़ें एक दूसरे के साथ कैसे एग्जिस्ट करती हैं। वो चीज़ों को कैटेगराइज कर पाता है, सॉर्ट कर पाता है, जो कि मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैथमेटाइजेशन का जो प्रोसेस है बच्चा उसको सोच पाता है, कर पाता है। उसके अलावा जब बच्चा ये सब गतिविधियाँ करता है तो उसके कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल बढ़ते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें बोलता है, सोचता है और इसी तरह से रचनात्मक तरीके पे भी उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है। अब बात है कि अगर हम शेप्स की बात कर रहे हैं तो हमें बच्चों के पूर्व ज्ञान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमने पिछले कुछ वीडियोस में ये बात की थी कि बच्चे के पास अपना नॉलेज है। बच्चा ऑलरेडी कुछ ना कुछ इस इन्वायरमेंट में देखता है, समझता है, अपनी एक उसकी समझ है और उसी समझ के ऊपर हमें नए नॉलेज को बिल्ड करना है। उसी समझ के ऊपर हमें बच्चे की और अंडरस्टैंडिंग बनानी है और अगर ये बनानी है तो फिर हमें बच्चे से बातचीत करना बेहद ज़रूरी है। बातचीत करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर हम समझते हैं कि बच्चे जो हैं वो खाली स्लेट हैं, उनके दिमाग में कुछ नहीं है और हमें सब कुछ भरना है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों के पास अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, अपना ऑब्जर्वेशन होता है हर चीज़ के लिए और उसी के आधार पे वो जो है नई चीज़ों को सीखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि हम कहते हैं कि हमने बच्चे को आकार सिखाना है, तो क्या उसने आकार देखा नहीं है? उसने आकार देखा होता है, उसको पता होता है कि ये प्लेट और ये गिलास ऐसे दिखते हैं। ये अलग बात है कि शायद वो उनका नाम उस समय नहीं ले पा रहा है, लेकिन उसके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग है कि इस चीज़ में मैं खाता हूँ, इस चीज़ में मैं पीता हूँ। इसी अंडरस्टैंडिंग को लेकर हमें बच्चे के साथ शेप्स पे काम करना है। अब इसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए? जो भी चीज़ें इसके लिए चाहिए वो सब घर पे अवेलेबल हैं। बाहर से कुछ भी परचेज़ करने की ज़्यादा कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गत्ते के टुकड़े हुए, माचिस की तीलियाँ, कुल्फ़ी की डंडियाँ हो गई, पतली रस्सी ले ली, रस्सी नहीं है तो उनका धागा ले लिया और छोटे कंकर पत्थर ले सकते हैं आप, या बीड्स हैं आपके घर में तो बीड्स रख सकते हैं, नहीं तो छोटे कंकर पत्थर से भी बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। रेत बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके अलावा खेलने वाली माटी और डो की हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि बच्चों के लिए वो कितनी ज़रूरी है। कैंची है, रंग हैं, फेविकोल है या फेविक्विक है। अब जब हम शेप्स की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये प्री प्राइमरी में पढ़ रही है बात कि ये प्राइमरी में पढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्री प्राइमरी नहीं जा पाते हैं और बहुत सारे बच्चे प्री प्राइमरी जाकर जाते हैं। तो कुछ बच्चों को शेप्स पे बहुत सारा काम किया होता है, कुछ बच्चों ने अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है और क्लास 1 में भी शेप्स एंड स्पेस की काफ़ी बात की गई है। तो शेप्स एंड स्पेस पे काम करना इस प्री प्राइमरी और प्राथमिक के बच्चे दोनों करेंगे, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो रिफाइन होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब जब हम शेप्स की बात कर रहे हैं तो शेप्स की अंडरस्टैंडिंग कैसे करा सकते हैं बच्चे को? दो तरीके से। एक हो गया हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक हो गया कॉपी बेस्ड एक्सपीरियंस। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी बच्चों के साथ आप काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को घर में पढ़ा रहे हैं, तो ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक्सपीरियंस के बिना अगर आप सीधे कॉपी पे ले जाएंगे तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं होगी, वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझता होगा। और छोटे बच्चे, प्राथमिक के बच्चे लिखना और ये सब करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। पर जब आप इन दोनों का रिलेशन
समझा पाएंगे, आप पहले उसके हाथों से करने के लिए बहुत कुछ देंगे, तो फिर वो कॉपी पेस्ट एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा कर पाएगा। अब जब हमें शेप्स की बात करनी है तो शेप्स में हम बेसिक शेप से शुरू करेंगे। वो होगी सर्कल यानी कि वृत्त, स्क्वायर यानी कि वर्ग, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, और स्टार ले सकते हैं जो कि सितारा है। ये वो कॉमन शेप्स हैं जिनके साथ हम शुरुआत कर सकते हैं, और जब बच्चा इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बना लेता है तो हम बाकी सारी शेप्स को इसके अंदर जोड़ सकते हैं। चलिए अब करना क्या है, अगर कुछ मटेरियल बनाना है तो बहुत सारा समय नहीं लगेगा। कोई एक दिन निकाल लीजिए और गत्ते से ये सारी शेप्स बना लीजिए। हो सके तो हर शेप के अलग अलग साइज़ बना लीजिए। जैसे सर्कल है तो उसके 2-3 सर्कल बना लीजिए गत्ते के, जो कि अलग अलग साइज़ के हों। वैसे ही स्क्वायर के, त्रिभुज के, सितारे के 3-3, 4-4 इस तरह के चीज़ बना लीजिए कि जिनके साइज़ अलग हों। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि जब हम बच्चे को शेप सिखा रहे होंगे तो उसको ये भी बता रहे होंगे कि अगर एक सर्कल है तो उसके पास में छोटा सर्कल है, तो वो कोई और आकृति नहीं है, वो भी सर्कल है पर उसका साइज़ अलग है। यहाँ पे आप साइज़ के कंसेप्ट को बता रहे होंगे, तो एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें हम बच्चे को समझा सकते हैं। इसके अलावा हम साइड्स पे बात कर रहे होंगे उसमें कि कैसे स्क्वायर की 4 साइड हैं, सर्कल की तो कोई साइड नहीं है, कोने क्या होते हैं, छोटा बड़ा क्या होता है। अब बात आते हैं कि हमने सबसे पहले शेप पे काम कैसे करना है। तो अगर हम सर्कल पढ़ाने लगे हैं, आपने पहले ही उसको ना तो कॉपी पे दिखाना है, ना ही आपने उसको कोई आकार बना के देना है। आपने सबसे पहले उससे कहना है, उसको वो चीज़ें दिखानी हैं जो सर्कल जैसी हैं। जैसे आप प्लेट दिखाएंगे, आप रोटी पे बात करेंगे, रोटी कैसी होती है? गोल होती है। इसको क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं या वृत्त बोलते हैं। इसी तरह बच्चे के संदर्भ में और बच्चे के कंटेक्स्ट में जितनी सारी सर्कल वाली चीज़ें आती हैं, उन सब पर आप बच्चे से बात करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो ये सब चीज़ों को जानते हैं। पर अगर बातचीत के बिना ही सीधे गोल सर्कल बना के उनके साथ काम शुरू करेंगे तो वो रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। बिस्किट है, बिस्किट भी गोल होता है। सूरज देखते हैं, वो सूरज भी गोल है, और गोल को सर्कल कहते हैं। ये भी बच्चों को बताना है। तो यानी कि काम है ये बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा। बस ये ध्यान रखना है कि हमने बच्चे के कंटेक्स्ट में जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि थाली है, चूड़ी है, पहिया है गाड़ी का, और भी बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं। बच्चे के कंटेक्स्ट की जितनी चीज़ें हैं, पहले बच्चे के साथ उन पे बात करनी है अच्छे से। जब बच्चे की एक लेवल की इसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, उसके बाद फिर हम उसके साथ कार्डबोर्ड वाले स्क्वेयर्स पे काम करेंगे, स्क्वेयर, सर्कल, जिन पे भी सब पे काम करेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही जब हम स्क्वायर की बात करेंगे, वर्ग की बात करेंगे, तो भी बच्चे के आसपास उसके घर में जो चीज़ें उसने देखी हुई हैं उस पे आप उससे बात कर सकते हो। जैसे वर्गाकार की कोई थाली हो सकती है आपके घर में, अगर कैरम है और वो स्क्वायर का है, स्क्वायर शेप का है, तो उस पर बात कर सकते हैं। कैलेंडर स्क्वायर शेप का है तो बात कर सकते हैं। कागज़ अगर स्क्वायर शेप का होगा तो भी बच्चे के साथ बात कर सकते हैं। तो मतलब आप जितने एग्जाम्पल बच्चे को दे सकते हैं उतने एग्जाम्पल स्क्वायर के दीजिए। अब घड़ी है, ये घड़ी स्क्वायर के अंदर सर्कल दिखा रही है, तो यहाँ पे बच्चे के साथ दोनों चीज़ों पे बात होगी, क्योंकि सर्कल पे आप बात कर चुके हैं, तो अब आप स्क्वायर के बारे में भी करेंगे कि ये एक स्क्वायर है और उसके अंदर एक सर्कल फिट किया है। इस तरह अनगिनत एग्जाम्पल आप रखिए अपने आसपास जितनी भी हैं, जो बच्चे के साथ आप बात करके डिस्कस कर सकते हैं और उसकी एक समझ जो बेसिक है उसको बना सकते हैं। वैसे ही ट्रायंगल आता है, त्रिभुज आता है, बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसा मैंने कहा, जहाँ रोटी खाते हैं वहाँ रोटी का एग्जाम्पल ले लिया। परांठा है तो परांठा हर तरह का होता है, ट्रायंगल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, सर्कल भी होता है। जिसके घर में जैसा बनता है वो उसके कंटेक्स्ट को लेके बात कर सकता है। ऐसी चीज़ लेके बात करना जो बच्चे के कंटेक्स्ट में नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, उसने ट्रायंगल वाला परांठा नहीं खाया और आप उसको बताते रहेंगे कि ये त्रिभुज वो है जो ट्रायंगल वाले परांठे में है, तो वो नहीं समझ पाएगा। इसीलिए अपनी हर चीज़, हर लोकल चीज़ के हिसाब से आपने त्रिभुज के आकार पे भी बात करनी है। हैंगर है, उसके ऊपर बात करनी है। अब हैंकी आता है तो हैंकी स्क्वायर शेप का है, उसको फोल्ड करके आप बच्चे को दिखा सकते हैं कि ये त्रिभुज भी है। इस तरह से अपने आसपास से सारे एग्जाम्पल लेके बच्चे के साथ बात कीजिए।
अब नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करेंगे, मैं पहले भी वीडियोस में कहा है कि आप एक डिब्बा रख लीजिए। अगर आपके पास, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, रेत लाइए और डिब्बे में भर दीजिए। डिब्बा गत्ते का भी हो सकता है, अगर आपके पास प्लास्टिक की ट्रे नहीं है, या कोई पुराना टब ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसको रेत से भर के देख लीजिए और बच्चे को शेप्स को रेत में चलाने का अनुभव दीजिए। उसकी उंगलियों को समझने दीजिए कि आकार जो हैं ये किस तरह से अलग अलग हैं, उसको हर आकार बनाने दीजिए। इसके अलावा बच्चे को हवा में भी बनाना सिखाइए कि हवा में कैसे बनाते हैं। उसके हाथ को ऐसे घुमाइए कि सर्कल बनाना है तो हाथ कैसे घूमेगा, स्क्वायर बनाना है तो हाथ को कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट आता है फिंगर ट्रेसिंग। जब हमने गत्ते बनाए हैं तो वो गत्ता जो उसको काट के दिया है आपने, उस गत्ते के आकार पे उसको उंगली चलाने को बोलिए। उंगली चलाने से क्या होगा कि जब बच्चा सर्कल पे उंगली चला रहा होगा तो उसकी उंगली कहीं भी रुक नहीं रही होगी, और जब बच्चा किसी ट्रायंगल पे या किसी स्क्वायर वर्ग पे चला रहा होगा तो उसकी उंगली कहीं से रुक के कहीं को जाएगी। वहाँ पे आप उसको समझाएंगे कि जहाँ पे उंगली रुक रही है और उसके बाद कहीं जा रही है, वहाँ पे बन रहा है कॉर्नर। और कॉर्नर क्या होता है, जहाँ पे दो लाइनें जो है हमारी मिल रही हैं। इसको आप अपने से अच्छे से समझा सकते हैं, गत्ते पे समझाएंगे। फिर इसी तरह से आप उसके साथ कलरिंग की एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसमें गत्ता लेकर बच्चा कह सकता है कि बच्चे को उस पर ट्रेसिंग करनी है। आप उसके साइड पे उसकी पूरी की पूरी वैक्स कलर या क्रेयॉन से वो लाइन खींचे। ये सब एक्टिविटीज़ जो हाथ से कराई जा रही हैं, इसलिए कराई जा रही हैं कि उसको अंदाज़ लग पाए कि मुझे किस तरह हाथ चलाना है, किस तरह से ये आकार अलग अलग तरह के हैं। और तब जब वो पेंसिल से इन चीज़ों को बनाएगा तो उसके दिमाग में ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होगी कि कौन सी शेप के लिए किस तरह से पेंसिल चलानी है। अब हम एक्टिविटी कर सकते हैं कलर द शेप। जैसा कि बोला कि शेप्स बना दीजिए उसको और उसको कहिए कि इसमें कलर करे जैसी उसकी इच्छा है। यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उसको कलर करने दीजिए। अगर वो बाहर जा रहे हैं तो उसको टोकिए मत कि वो बाहर क्यों जा रहे हैं, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। आप एक बार कह सकते हैं, लेकिन अगर बाहर जा रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा सब सीख जाता है। लेकिन अगर आप पहली बारी में उसके टोक देंगे तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा और फिर वो आगे उस चीज़ को करेगा नहीं। दूसरी हो सकती है आकारों को काटना। इन्हीं आकारों को जिन पे हम उनसे बात कर रहे हैं, जब बच्चा अपने सीजर से काटता है तो भी उसके एक तो फाइन मोटर स्किल्स बढ़ते हैं, दूसरा उसकी आकारों की जो समझ है वो भी उसके साथ साथ डेवलप होती है। अब आती है बात एक और एक्टिविटी की, जिसके लिए हम कर सकते हैं आइसक्रीम या कुल्फ़ी की डंडियाँ जो होती हैं उनको ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास होंगी, अगर नहीं है तो आप कुछ और ले सकते हैं। जैसे कि आप ये ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं। अगर आपने कुल्फ़ी की डंडियाँ ली हैं तो बच्चे को कहिए उनसे आकार बनाने को, बच्चा बनाएगा। अगर पेंसिल आपके पास है तो बच्चे को कहिए पेंसिल से आकार बनाने को। उसकी अंडरस्टैंडिंग बनी है और वो इसको बना पाएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे बच्चे को कहीं मुश्किल आ रही है तो आपको उसको पहले करके दिखाना है, उसके बाद वो करेगा। नेक्स्ट आता है माचिस की तीलियाँ और पत्थर। माचिस की तीलियाँ हर एक के घर में होती हैं, इससे हर प्रकार के आकार बन जाते हैं। बच्चे को एक बार करके दिखाइए और फिर बच्चे को टास्क दीजिए बहुत सारे आकार इस तरह से बनाने का, बार बार प्रयास करने का। पत्थरों से भी बहुत सारे आकार बन सकते हैं। पत्थर से वो सर्कल की भी शेप दे सकता है, ट्रायंगल भी बना सकता है, स्क्वायर भी बना सकता है। तो उसको अनुभव करने दीजिए, अपने हिसाब से चीज़ें रखना, उठाना, उनको लगाना, ये सब उसकी अंडरस्टैंडिंग में शामिल हो रहा है। इसीलिए उसको भरपूर अनुभव दीजिए, जितना अनुभव आप उसको हाथों का दे सकते हैं। जब बच्चे की इन सब चीज़ों की हाथों की अंडरस्टैंडिंग बन गई है, यानी कि आपने उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे दिया है, उसके बाद आप कागज़ पे या A4 शीट पे या कॉपी पे उसको सर्कल बना के दीजिए, उसको सर्कल का नाम दिखाइए और फिर उसको उसके नंबर ऑफ़ साइड्स कितने हैं उस पे काम कराइए। यानी कि कॉपी पे लेके गए आप उन बेसिक शेप्स पे, वही बेसिक शेप्स पे आप कॉपी पे लेके गए हैं, लेकिन पहले आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे दिया है। तो अब बच्चा कॉपी पे भी सब आइडेंटिफाई करने लगा। अब उसके साथ नेक्स्ट सेट ऑफ शेप्स पे उसी तरह से काम शुरू कर दीजिए। रेक्टेंगल में, ओवल में, पेंटागन, हेक्सागन, सिलेंडर, कोनिकल, इनके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अपने घर में आसपास भी मिल जाएंगे और
बच्चे के साथ काम करने के लिए भी मिल जाएंगे। जब आपने बच्चे को पहले नंबर ऑफ़ साइड्स बताया है तो रेक्टेंगल में आप बता रहे होंगे कि 2 साइड्स एक जैसी दिख रही हैं और 2 साइड एक जैसी दिख रही हैं। इस तरह से बच्चे के साथ और काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कंसर्न आता है पेरेंट्स का वर्कशीट का। वो चाहते हैं कि वर्कशीट्स हों ताकि बच्चा बहुत सारे एक्टिविटी कर सके, और वो ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है। तो वर्कशीट्स की हम अलग से भी वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे सिंपल वही वर्कशीट की बात की गई है। आप पेपर ले लीजिए या कॉपी ले लीजिए, सिंपल शेप्स बनाइए, उसमें लिखिए माय नेम इज़, ताकि बच्चे को पता चले इस शेप का क्या नाम होगा। पहले उसको नाम बताइए, फिर उसको नाम लिखने के लिए कहिए। इसी तरह उसके साइड्स कितने हैं, उसके कॉर्नर्स कितने हैं, अभी तक आप उसकी अंडरस्टैंडिंग इस पे बना चुके हैं तो वो अच्छे से बता पाएगा और यहाँ पे लिख पाएगा। उसका मैथमेटिक्स की एबिलिटी जो है वो इससे बढ़ती जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आज के वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ों का आइडिया लग पाया होगा जो आप घर में बच्चों के साथ कर सकते हैं और उनको मैथ्स की दिशा में आगे लेके जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि कैसा लगा आपको और कहाँ कहाँ पे आपको क्या चीज़ अच्छी भी लगी या ख़राब भी लगी। चलिए फिर, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।